General students, welcome back to your social science class. Students, हमने इससे पहले हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 किया था जिसमें न्यू किंग्स एंड किंगडम्स के बारे में हमने आपसे डिस्कस किया था. Now in this chapter number 3, we will study about the Delhi Sultans. So this is the part 1. In this class we will discuss about the rulers of the Delhi. कौन कौन से रूलर्स थे जिन्होंने दिल्ली के ऊपर रूल किया, finding about the Delhi Sultans, the circle of justice, and what Minhaj Siraj thought about Razia Sultans. So for knowing this, let's see the slides. General students, welcome back to your social science class. Today we will start history, chapter number 3, the Delhi Sultans. तो बच्चों, जब हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 स्टडी किया था, पढ़ा था न्यू किंग्स एंड किंगडम्स, तो वी सॉ दैट द रीजन्स लाइक द कावेरी डेल्टा बिकेम द सेंटर ऑफ लार्ज किंगडम्स. लेकिन कहीं पर भी हमने नहीं देखा कि इट हैज़ बीन मेंशन दिल्ली एज देयर कैपिटल, दिल्ली उनकी कैपिटल हो. बिकॉज ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि जो दिल्ली थी वो इम्पॉर्टेंट हुई थी 12th सेंचुरी में. सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द दिल्ली सुल्तान्स. दिल्ली पहले किसकी किंगडम थी, कैपिटल थी, फिर उसके बाद किसकी हुई, हाउ इट बिकेम द दिल्ली में, फिर सुल्तान्स कैसे आए, तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे. तो लेट्स सी इनसाइड दैट व्हाट वी वर गोइंग टू स्टडी. तो थी दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ अ किंगडम अंडर द तोमर राजपूत्स, और इनको हरा दिया था 12th सेंचुरी के मिडिल में चौहान्स ने, चौहान्स ऑफ अजमेर, जिन्हें हमने चहमान्स भी पढ़ा है. एंड इट वॉज अंडर द तोमर्स एंड चौहान्स दैट दिल्ली बिकेम एन इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर. यहाँ पे बहुत रिच जैन मर्चेंट्स रहते थे जिन्होंने सिटी में बहुत सारे कंस्ट्रक्शन कराए, बहुत सारे मंदिरों का कंस्ट्रक्शन कराया. और यहाँ पे कॉइन मिंट होते थे इस टाइम पर, जिन्हें दिल्लीवाल कहा जाता है. एंड हैड अ वाइड सर्कुलेशन, और उसका बहुत ही ज़्यादा बड़ा सर्कुलेशन था. सो जो दिल्ली थी वो इम्पॉर्टेंट सिटी बनी थी 12th सेंचुरी में. So the transformation of Delhi into a capital that controlled vast area of the subcontinent started with the foundation of the Delhi Sultanate in the beginning of the 13th century. तो 13th century में, and the 5 dynasties that together made the Delhi Sultanate, एक के बाद एक. So the Delhi Sultans built many cities in the areas that we know now as Delhi, like Delhi, Aikwana, Shiri, Jahanpana. These were the few cities which were developed at that time. जो दिल्ली सल्तनत थी, that refers to 5 Muslim kingdoms, as we have earlier I told you, or dynasties, which were based mostly in Delhi. और इन्होंने लगभग 320 ईयर्स तक रूल किया था, 1206 से लेकर 1526 तक. आफ्टर दैट द मुगल डायनेस्टी केम. जो दिल्ली सुल्तान्स थे उन्होंने बहुत सारी सिटीज़ बिल्ड करी थी इन दिस एरिया, और एज इट इज़ नोन एज दिल्ली टुडे. सो दीज आर द दिल्ली, ऐख्वाना अभी मैंने बताया, जहानपना, श्री, द रूलर्स ऑफ दिल्ली. Now the next thing which comes in our mind कि how did we know, हमें ये पता कैसे चला कि ये दिल्ली सल्तनत के बारे में. So sources of information about the Delhi Sultans were the coins, inscription, architectures, तारीख और त्वारीख. So now let's see that what is तारीख और त्वारीख. So तारीख is the definition of Tariq is chronicles written by the scribes were called Tariq or Twarik during this period. तारीख जो थी वो जो है वो अरेबिक वर्ड था जिसका मतलब था हिस्ट्री और हिस्ट्रोग्राफी. तारीख पर्शियन लैंग्वेज में लिखी जाती थी, एंड जो पर्शियन थी वो थी जो लैंग्वेज थी पर्शियन, इट वॉज नोन एज द लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द दिल्ली सल्तनत.
उसे एडमिनिस्ट्रेशन लैंग्वेज माना जाता था। द ऑथर्स ऑफ त्वारिक्स वर द लर्न्ड मैन, यानी ये सेक्रेटरीज होते थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे, पोएट्स होते थे एंड कोर्टियर्स होते थे। जो ये त्वारिक लिखते थे, ये जो ऑथर होते थे, ये शहरों में रहते थे एंड रोट हिस्ट्रीज फॉर सुल्तान्स, और ये हिस्ट्रीज लिखते थे सुल्तान की इस एक्सपेक्टेशन में कि उन्हें बहुत बड़े बड़े रिवॉर्ड मिलेंगे, इनाम मिलेगा। They recounted events and advised rulers on governance, emphasizing the significance of just rule, the need to preserve an ideal social order, or according to them, an ideal social order was based on birthright and gender distinction. So जो birthright होती थी, that is the privileges claimed on account of birth. Privileges claimed on account of birth. इसका एग्जाम्पल है, people believe that the nobles inherit their right to govern because they were born in certain families. यानी कि लोगों का मानना था, जो नोबल्स थे वो उन्होंने क्या किया था, जो जिसे बोलते हैं हम लोग इनहेरिट करा था, है ना, कि उनके जो पूर्वज थे वो लिखते थे, वो नोबल्स थे, तो ये भी, तो द राइट टू गवर्न बिकॉज दे वर बॉर्न इन द सर्टन फैमिलीज, क्योंकि वो उन फैमिलीज में उन्होंने बर्थ लिया है। जेंडर डिस्टिंक्शन का मतलब हो गया सोशल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन वुमेन एंड मेन। यूजुअली दीज डिफरेंसेस आर यूज्ड टू आर्ग्यू दैट मेन्स आर सुपीरियर टू विमेन, यानी कि मेन जो हैं वो विमेन से ज़्यादा सुपीरियर हैं इस वजह से। नाउ 4 स्टेजेस आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, 4 स्टेजेस ऑफ मेकिंग अ मैन्यूस्क्रिप्ट। तो फर्स्ट पिक्चर इज प्रिपेयरिंग अ पेपर, पहली पिक्चर में पेपर प्रिपेयर किया जा रहा है। सेकंड पिक्चर में टेक्स्ट लिखा जा रहा है ना। तीसरी पिक्चर में आप देख रहे हैं कि गोल्ड को पिघला करके इम्पॉर्टेंट वर्ड्स या पैसेज को हाईलाइट किया जाता था। देन फोर्थ में आप देख रहे हैं प्रिपेयरिंग द बाइंडिंग, उसे बाइंड किया जा रहा है। So these were the 4 stages how they work. तो आपने भी देखा, जो त्वारिक के ऑथर थे, जो लर्न मैन थे, वो राजा को एडवाइस करते थे हाउ टू रूल द गवर्नेंस, और इम्पोर्टेंस एम्फेसिंग करना सिखाते थे इम्पोर्टेंस ऑफ जस्ट रूल पर। तो उस समय एक रूल था, दैट इज़ अ रूल था जो था सर्किल ऑफ जस्टिस का, जिसमें जो राजा कहा जाता था कि जो राजा था वो बिना सोल्जर्स के नहीं रह सकता है, और सोल्जर्स बिना तनख्वाह यानी सैलरी के बिना नहीं रह सकते थे। तो जो सैलरीज थी वो आती थी, जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था पीजेंट से, लेकिन पीजेंट्स भी तभी रेवेन्यू पे कर पाएंगे जब वो प्रॉस्परस और हैप्पी होंगे। तो ये जो सब चीज़ें थी ये तभी पॉसिबल थी। दिस हैपेंस व्हेन द किंग प्रमोट्स जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस। ये सभी तभी मुमकिन था जब राजा जो है जस्टिस और ऑनेस्ट गवर्नेंस को प्रमोट करता है। नाउ द दिल्ली सल्तनत, अर्ली टर्किश रूलर्स, दे वर द कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रज़िया, गियासुद्दीन बलवान। खिलजी डायनेस्टी, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। तुगलक डायनेस्टी, गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक। सैयद डायनेस्टी यानी कि खिर्ज खान। लोधी डायनेस्टी, बहुलल लोधी, इब्राहिम लोधी को बाबर ने 1526 में हराया था। And that the time when the Mughals came to rule in Delhi. So in 1236 Sultan Iltutmish daughter Razia became Sultan. जो सुल्तान इल्तुतमिश थे उनकी जो बेटी थी रज़िया, उनको सुल्तान बनाया गया था। द क्रॉनिकल्स ऑफ द एज मिनाज-ए-सिराज रिकॉग्नाइज दैट शी वॉज मोर एबल एंड क्वालिफाइड देन ऑल हर ब्रदर्स। जो उस समय के क्रॉनिकल थे मिनाज-ए-सिराज, उन्होंने लिखा है कि जो रज़िया थी वो अपने भाइयों से ज़्यादा कैपेबल थी और क्वालिफाइड थी।
but he was not comfortable at having a queen as ruler, nor were the nobles happy at her attempts to rule independently. ना ही उनके भाई ही उनको एज अ राजा देख पा रहे थे, सुल्तान देख पा रहे थे, ना ही कि जो नोबल्स थे वो उनको एक्सेप्ट कर पा रहे थे. सो शी वॉज रिमूव फ्रॉम द थ्रोन इन 1240 और सिर्फ शी रूल्ड फॉर ओनली फॉर 4 years. उसके बाद उन्हें वहाँ से उस गद्दी से हटा दिया गया था. सो रज़िया सुल्तान के बाद जो वुमेन रूलर्स बनी थी उनमें से थी एक रुद्रमा देवी, जो कि ककतैया डायनेस्टी ऑफ वारंगल को बिलोंग करती थी, जो कि आंध्र प्रदेश में था. एंड शी अवॉइडेड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बाय चेंजिंग हर नेम ऑन इंस्क्रिप्शंस एंड प्रिटेंडेड टू बी अ मैन. सेकेंड है दिद्दा, अनदर क्वीन हु रूल्ड इन कश्मीर एंड शी वॉज एड्रेस विद दिद्दा, मतलब कि दीदी यानी कि बड़ी बहन. Thank you class. I think today's topic is clear to all of you. If you have any query, you can ask me. So thank you class for listening me.